बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो समझने के लिए टॉपिक है वो हम डेसिमल को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे ये देखेंगे। हमारे पास एक वैल्यू है जो 6072 है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो इसको हम एलसीएम के ज़रिए कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम एलसीएम का रूल अप्लाई करते हैं तो ये हो गया 6072 और यहाँ पे हम जो रिमाइंडर आएगा इस साइड पे वो हम लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 क्योंकि हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसे। तो ये कैलकुलेटर से हम देखते हैं कि 6072 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हमारे पास आ गया 3036। फुल जो है वो डिवाइड हो गया तो ये हो गया 3036 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। अगेन डिवाइड करते हैं 2 से, ये आंसर हो गया 3036 डिवाइडेड बाई 2 हमने कर दिया तो ये हो गया 1518। कंप्लीट डिवाइड हो गया 1518 तो ये हो गया फिर रिमाइंडर 0। अगर कैलकुलेटर ना हो तो ये 2 के टेबल से होता है, कोई इतना रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो ये हम इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं डिवाइड एंड रूल से, मतलब 3036 इस तरह कर सकते हैं। तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया, ये 1 आ गया और ये 0 आ गया। 2 इंटू 5 10 हो गया और ये हमारे पास 3 आ गया और 6 भी नीचे आ गया तो ये 2 इंटू 18 हमारे पास 36 हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह आसानी से हो सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है और हम कोई एग्जाम में नहीं बैठे तो इसलिए हम इजीली कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 2 तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया ये 379.5 आ गया। तो 0.5 का मतलब ये है कि 1 रिमाइंडर है तो ये हो गया 379 और ये 1 रिमाइंडर। तो अब हम 379 को करेंगे ताकि कंप्लीट हो तो ये हो गया 379 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हमारे पास आ गया 189 और 0.5 का मतलब ये है कि इससे 1 रिमाइंडर है। फिर 189 को हम करते 189 डिवाइड बाई 2 तो ये हो गया हमारे पास 94.5 तो ये 94 और 0.5 का मतलब ये है कि ये 1 अगेन रिमाइंडर है हमारे पास। तो ये हम अभी 94 को हम कर लेंगे 94 डिवाइड बाई 2 तो ये हो गया 47 ये 0 रिमाइंडर है। अभी 47 डिवाइड बाई 2 23.5 तो ये 23 आ गया और 0.5 तो मतलब 1 रिमाइंडर है। फिर 2 से करते हैं तो 2 इंटू 11 22 आएगा और ये 1 रिमाइंडर हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं 2 इंटू 5 10 आएगा और ये 1 रिमाइंडर। फिर 2 से करते हैं तो ये 2 इंटू 2 4 और ये 1 रिमाइंडर इस तरह हो गया। अभी फिर 2 से करते हैं 2 इंटू 1 और ये हो गया 0। तो ये हमारे पास जो आ गया तो ये हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम लिखते हैं बाइनरी में ये हमारे पास किस तरह हो जाएगा। ये हम इस तरह लिखेंगे बाइनरी में तो ये ठीक रहेगा। और इस तरह लिखेंगे यहाँ से लेकर नीचे तक आएंगे तो ये रॉन्ग है हमारे पास। तो जो आंसर है वो है नीचे हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं तो ये आंसर हमारे पास यहाँ पे हम लिख देंगे ये हो गया 101111 4 टाइम 1 तो ये हो गया 1 0 4 टाइम्स 1 फिर 0 और 3 टाइम्स 1 फिर 0 और 3 टाइम 1 और फिर 2 टाइम्स 0। ये हमारे पास 2 हमने लिख दिया तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। 6072 को जो हमारे पास डेसिमल में था वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इस नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और ये वैल्यू हमारे पास होगा और इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि इसके हमारे पास जो है 6072 आता है कि नहीं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ मसला है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।